ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, ये ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बट मैंने तो हमेशा ऐसी औरतों को रिस्पेक्ट लेते हुए देखा है। ये जो डिफ़िकल्ट औरतें होती हैं, हमेशा इनको ही क्यों प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही होती है, मुझे कोई ये बता दे। हमेशा इनको क्यों सर पे चढ़ाया जा रहा होता है, हमेशा इनको क्यों रन मुरीद मिलते हैं, मुझे ये बता दो। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सेल्फिश लोग हमेशा जीत जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। मुझे हज़ारों मैसेजेस सिर्फ इस पे आ जाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। हमारी कोई दोस्त है, हमारा कोई जानने वाला है, वो बहुत सेल्फिश है, ठीक है, वो इतना अच्छा भी नहीं है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि उसके साथ बदतमीज़ी हो, हमने तो कभी नहीं देखा कि उसका कोई दिल तोड़ के चला जाए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, सेल्फिश लोग हमेशा जीत क्यों जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात एक क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपको ये लगता है ना कि वो लोग बुरे होते हैं, जो अपने आप को पहले रखते हैं, ठीक है, जो लोगों को मना कर देते हैं, जो लोगों को नो कह देते हैं, जो लोगों की हर बात नहीं मानते, जो लोगों को प्लीज़ नहीं करते रहते, जो लोगों की हर वक्त जो है ना उनके हिसाब से नहीं चलते। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो ना जो बाउंड्री रखता है, ठीक है, जो मुंह पे जवाब दे देता है, मुंह पे जवाब देने का मतलब बदतमीजी ही नहीं है, ठीक, जो लोगों को जो है खुश करने की कोशिश नहीं करता रहता है, उसको जब कोई चीज़ पसंद नहीं होती वो नहीं करता, जब उसको कोई चीज़ पसंद होती है वो करता है, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि हाँ यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता या मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अगर आपको लगता है कि ये इंसान बुरा है और वो इंसान अच्छा है जो हर चीज़ में जी 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 हम कर लेंगे, जी जी मेरा दिल नहीं है जाने का बट मैं फिर भी आपके साथ चलूंगा, मतलब कोई इस तरह का इंसान जो बहुत शिट लेता रहता है, हर चीज़ में वो शिट ले लेता है, ठीक है, वो लोगों को अपने ऊपर से गुजरने देता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आप देख रहे हो और आपको लगता है ना कि वो एक अच्छा इंसान है, तो मेरी जान वो अच्छा इंसान नहीं है, वो स्टूपिड इंसान है। और अगर आपको ये लगता है ना कि वो इंसान जो अपने आप को फर्स्ट रखता है, लोगों को मना कर देता है, लोगों की हर बात पे जी जी नहीं करता और वो बुरा इंसान है, वो सेल्फिश है, तो वो सेल्फिश नहीं है, वो बिल्कुल सही पाथ पे जा रहा है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। इसीलिए लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए लोग उसका दिल नहीं दुखाते, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते। और सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसे लोगों को यूज क्यों करेगा। ऐसे लोग अपने आप को यूज होने नहीं देते, ऐसे लोग जो है अपने आप को बहुत तरीके से रखते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो है लोगों को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझ ली कि जिसको हम सेल्फिश समझ रहे हैं वो बेसिकली सेल्फिश नहीं है, वो बेसिकली बिल्कुल सही बात पे चल रहा है। और जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो बेवकूफ़ इंसान है जिसका लोग फायदा उठा लेते। सेल्फिश बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बहुत जालिम हो गए हो या अब आपको किसी की परवाह ही नहीं है। सेल्फिश बनने का मतलब ये है कि आपको अपनी परवाह पहले है, दूसरों की परवाह बाद में है। हमें अपनी परवाह सबसे पहले है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ नहीं जाना, हमें क्या नहीं पसंद, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे को क्या पसंद है, दूसरा वहाँ जाना चाहता है कि नहीं, दूसरे की क्या जिंदगी है, दूसरा क्या ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले अपने आप को रखेंगे, अगर हमें वो चीज़ नहीं पसंद हम नहीं करेंगे। दूसरे को पसंद है ये उसका मामला है, उसको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगी, ठीक है, उसको वहां जाना है मुझे नहीं जाना, मैं वहां पे अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सो इट्स बेसिकली कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप अपने आप को जब प्रायोरिटाइज करोगे ना, लोगों को नजर आ जाता है, लोगों को नजर आ जाता है कि ये बंदा अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है, ये इंसान अपने आप को मजाक में नहीं लेता, हम इसके ऊपर से गुजर के नहीं जा सकते, ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा, और अगर हम कर भी गए ना तो ये हमें कट आउट कर देगा हमारी ज़िंदगी से, हमें निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से और फिर दोबारा एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं। अब हम औरतों को जो है ना बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से हमारी जो है ना ग्रूमिंग की जाती है कि बेटा कंप्रोमाइज करो, सेल्फलेस हो जाओ, बेटा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, बेटा कोई बात नहीं, छोटी बहन है, बेटा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये वो, हमेशा हमेशा कोई बात नहीं कंप्रोमाइज़ कर लो। हमेशा जो लड़कियाँ हैं उनको हमेशा ये सिखाया जाता है कोई बात नहीं कंप्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं जाने दो। तो जब हम बड़े होते हैं ना, हमें ऐसा ऐसा ये पता चल जाता है कि यार हम जब तक कुछ देंगे नहीं ना हमें मिलेगा नहीं, हमने देना है तभी हमने मिला, तभी हमें मिलेगा, हम कुछ देंगे तो हमें मिलेगा। फिर बेशक वो प्यार हो, बेशक वो केयर हो, बेशक वो जो भी हो, फिर बेशक वो प्यार का जो मर्जी फॉर्म हो, हम देंगे तो हमें मिलेगा। ये घर से शुरू होता है। जब लड़कियां जो हैं जो जवानी में हो जाती हैं, जब जवान हो जाती हैं लड़कियां और लड़के उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट बर्दाश्त भी कर रही होती हैं और फिर भी उस लड़के के पीछे जा रही होती है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये घर से शुरू होता है, क्योंकि हमें घर में यही सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं कंप्रोमाइज़ करो, हमारे साथ शिटी बिहेवियर हो रहा होता है, कोई बात नहीं कंप्रोमाइज़ करो, कंप्रोमाइज़ करो, तुम तो लड़की हो ना, तुम तो लड़की हो ना, बड़ी बन जाओ, कोई बात नहीं। हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि बी द बिगर पर्सन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हमेशा बिगर पर्सन रहोगे ना तो लाइफ आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी,
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिगर पर्सन बन जाओ तो लाइफ आपको रिवॉर्ड करे उसी तरीके से जितना आपने कंप्रोमाइज़ किया है। कंप्रोमाइज़ लोगों की जो कंप्रोमाइजिंग लोग होते हैं ना, उनकी ये दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करती। दुनिया रिस्पेक्ट करती है बाउंड्रीज़ की। दुनिया रिस्पेक्ट करती है उन लोगों की जो अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट्स इट। मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है। मुझे तब रिस्पेक्ट मिली है जब मैंने अपने आप को रिस्पेक्ट किया है। जब मैंने किसी अगले इंसान को हिम्मत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा दिया है ना, उसने मुझे उतना ही कम दिया है। और जब मैंने जितना ज़्यादा अपने आप को दिया ना, अगले इंसान ने मेरे एक्शंस को मिरर करके मुझे उतना ज़्यादा दिया। अब जब आप हर किसी को सबसे पहले रखोगे, हमेशा हर किसी को आपने नंबर 1 पे रखना है, ठीक है ना। आपने जो है ना हमेशा जो है ना हर किसी की बात माननी है। आपने हर किसी के साथ नाइस होना है, ठीक है ना। आपने हर किसी के लिए अवेलेबल होना है। आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, आपने वहाँ जाना है, आपने उससे बात करनी है, नहीं करनी। आपने अपने आप को दूसरों के ढांचे में ढाल दिया है। दूसरे आपसे जो चाहते हैं आपने अपने आप को वैसा बना लिया है। तो इससे होगा ये कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। आप अपने आप को हेट करना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर सेल्फ हेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप दूसरों को इतना प्यार दे रहे हो, आपके पास अपने आप को प्यार देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप सारी एनर्जी तो दूसरों को दे रहे हो ना, तो आप अपने आप को क्या दोगे। और इसी तरह से वो लोग जो अपने आप को एनर्जी देते हैं, अपने आप को प्यार देते हैं, अपने आप को केयर देते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं कि भाई हाँ मुझे ये पसंद है मैं ऐसे चलूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है मैं ऐसे नहीं चलूंगा। उनको आप हमेशा देखोगे उनकी एनर्जी होगी, ठीक है। वो खुश होंगे जिंदगी में, वो हमेशा एनर्जेटिक होंगे, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे होते। वो अपनी एनर्जी सही जगह पे लगा रहे होते हैं। सही जगह कौन सी है? हम खुद। हम सही जगह हैं, हम सही जगह हैं। हमने अपने ऊपर एनर्जी लगानी है और फिर आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और फिर आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और वो एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होगी, वो कभी वेस्ट में नहीं जाए। जितना आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करोगे ना, जितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करोगे, आप लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है। यू विल लूज योर आइडेंटिटी आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप जितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को खुश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मारोगे ना एक एक चीज़ पे, उतना ज़्यादा आहिस्ता 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 यू विल स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। आहिस्ता 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 आपको पता चलेगा कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मैं ऐसी तो नहीं थी, ठीक है। आहिस्ता 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 आप फील करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग अगली जस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग दैट एनर्जी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और वो लोग जो अपने आप को हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं, अपने आप को देखते हैं, मैंने हमेशा उनको ग्लो करते देखा है, मैंने हमेशा उनको खूबसूरत तरीन देखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर एनर्जी लगा रहे होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा तरोताज़ा देखा है। ऐसी औरतों को मैंने हमेशा तरोताज़ा देखा है जो सेल्फिश होती हैं, अपनी एनर्जी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, वो अपने आप को सबसे पहले देखती हैं। वो औरतें मैंने हमेशा ग्लो करते हुए देखी हैं। अपने दिमाग में ना आप खानदान की औरतों को लो, ठीक है, और मुझे बताओ आपके दिमाग में कौन कौन सी औरतें आ रही हैं आपके खानदान की जो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती हैं हमेशा हमेशा। आप देखोगे दे विल बी दी अगलीस्ट। आप उनको देखोगे कि वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हैं। दे हैव लॉस्ट देयर सेल्व्स। पता ही नहीं है वो उन्होंने क्या पहना हुआ है, वो कैसे चल रही हैं, वो क्या कर रही हैं, कोई होश नहीं, कोई होश नहीं, ठीक है ना। आप उनको कभी एडमायर नहीं करोगे। इस तरह के लोगों को, इस तरह की औरतों को जो आपके खानदान में होंगी, जो सिर्फ कर रही हैं, दे रही हैं, उनको अपने आप से कोई परवाह ही नहीं है कि हमें प्यार मिल रहा है, हमें इज्जत मिल रही है, हमें कोई रिस्पेक्ट मिल रही है। नहीं, बस हमने देना है, बच्चों को देना है, शौहर को देना है, बस देना देना देना। ना उनके शौहर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनकी शादियां उस तरह से फ्लरिश कर रही होती हैं जो हमें लग रहा होता है ना, वो बाहर से, वो असल में अंदर नहीं होता। उनके शौहर उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते जो वो शौहर उन औरतों की करते हैं, जो औरतें अपने आप को फर्स्ट पे रखती हैं। वो औरतें जो सिर्फ दे रही हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने आज तक ऐसी औरत को वो इज्जत, वो मकाम हासिल करते हुए नहीं देखा घर में, जो सिर्फ दे रही है, बस उसकी पूरी जिंदगी दे रही है बस, और उसका कोई काम ही नहीं है। वो अपने आप को देख ही नहीं रही, अपने आप को कुछ देख ही नहीं रही कि उसकी क्या आइडेंटिटी है। वो अपने आप की ना हॉबीज को वो ध्यान देती है, ना अपने ऊपर ध्यान देती है, वो बस दे रही है। कंप्रोमाइज। मैंने तो ऐसी औरतों को कभी इज्जत प्यार लेते हुए नहीं देखा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कॉमेंट्स में प्लीज करेक्ट करो। जो सेल्फिश औरतें होती है ना, उनको गिल्ट नहीं होता कि भाई मैंने अपने आप को ये टाइम क्यों दे दिया, या मैंने मना क्यों कर दिया। सॉरी मेरी नोज रिंग। उनको गिल्ट नहीं होता कि भाई मैंने क्यों मना कर दिया, मैंने वो टाइम क्यों ले लिया, मैं 1 घंटा जिम क्यों चली गई बच्चों को छोड़ के, या मैंने उसके साथ मिलने नहीं गई और मैंने कोई अपना काम क्यों कर लिया। उनको गिल्ट नहीं होता। वो गिल्ट में नहीं रहती। उनको जो करना है वो करती हैं बस। और दूसरे लोगों को नजर आ जाता है कि यार ये तो कंप्रोमाइज करती नहीं है, ये अपने मामले में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करी, इसने जिम जाना था ये जिम गई,
ठीक है ना। इसने ये नहीं देखा कि मैं चाहता था या घर पे रह जाए या मेरी किसी एक चीज़ की वजह से इसने अपना जिम छोड़ दिया, नहीं। तो उस मामले में उसको रिस्पेक्ट मिलेगी कि हाँ यार, इस लड़की ने तो, इस औरत ने तो अपने आप को देखा, पहले इसने अपनी प्रायोरिटी को देखा। तो जो सेल्फिश औरतें होती हैं और जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी जब प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वो गिल्ट में नहीं करते। उनको कभी गिल्ट नहीं होता कि यार मैंने क्यों अपना टाइम प्रोटेक्ट कर लिया, मैंने क्यों अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर दी, मैंने क्यों उसको मना कर दिया उसके साथ मिलने के लिए। वो कहते हैं हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा था मिलने का, मैंने नहीं मिला, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, अगलों को भी पता चलता है अच्छा यार इसका टाइम इतना भी, ये फारिग इंसान नहीं है, इसका दिल नहीं कर रहा था, ये बिजी था, इसने नहीं, ये नहीं मिला, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम हमें ज़रा टाइम लेके इससे मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये वेला नहीं बैठा हुआ या ये फारिग नहीं बैठा हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी नेक्स्ट टाइम। वो दोस्त जो हमेशा वेला है, जो हमेशा जो है ना फ्री है, हमेशा जो है ना हर जगह पे वो अनवेलकम्ड आ जाता है या उसको हमेशा हर जगह पे वो पहुंच जाता है, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी जो उस दोस्त की होगी जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, जो कभी कभी बिजी भी होता है कि हाँ यार सॉरी मैं नहीं आ पाया, सॉरी मुझे पढ़ना था, सॉरी मुझे जिम जाना था, सॉरी मुझे वो काम था। उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी कि हाँ यार ये बंदा हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। प्लीज़ करेक्ट मी, मैं हमेशा कहती हूँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं वो बात करती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं वो बात नहीं करती जो मैंने सिर्फ पढ़ी है। जब आप नो कहना शुरू करते हो ना छोटी छोटी चीज़ों में, नो, ठीक है, जैसे सेल्फिश लोग होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज़ में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कहीं पर उन्होंने नहीं जाना, सॉरी मैं नहीं जा सकता, नो। तो ये जो नो है ना, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर। जिस तरह से आप हर किसी को यस 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 करोगे ना, उसी तरह से वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। वो यस 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 जो है ना पीपल प्लीजिंग आपको डिस्ट्रॉय करता है ना, इसी तरह से जो नो कहना है ना आपको प्रोटेक्ट करता है, और इसकी एक अलग ही पावर होती है और ये आपको फील होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो जो सेल्फिश औरतें होती है ना, मैंने उनको हमेशा थ्राइव करते देखा है, मैंने उनको हमेशा बेस्ट वर्जन में देखा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कब हाँ करना है, उन्होंने कब ना करना है। वो हमेशा हाँ भी नहीं करेंगी, वो हमेशा ना भी नहीं करेंगी। उनको पता है कि उन्होंने कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। उनको पता है कि उन्होंने कब दूसरे को प्रायोरिटी देनी है और कब उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और कब उन्होंने मना कर देना है कि नहीं भाई ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में। और इसी वजह से मैंने उनको हमेशा थ्राइव करते हुए देखा है। उनको हमेशा वो रिस्पेक्ट मिलती है, उनको हमेशा वो मकाम मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो फालतू नहीं होती हैं, वो फालतू नहीं होती हैं, उनको ना भी करने आता है। वो कभी कभी आपको मुंह पे ना भी कर देंगी, और इसी वजह से उनकी जो हाँ है ना, उस हाँ की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप कभी कभी ना कर दोगे ना, तो आपकी हाँ की वैल्यू बढ़ जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, लिसन टू दैट अगेन इफ यू वॉन्ट टू एंड इफ यू नीड टू। जब आप बहुत ज़्यादा हाँ करोगे ना, तो आपकी हाँ की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इट्स वेरी बेसिक। ठीक है, हमेशा जो है ना सोसाइटी में जो है ना, वो जो सेल्फिश औरतें होती है ना, उनको डिफिकल्ट कहा जाता है कि यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट औरत है, तो उनको जो है ना डिफिकल्ट कह दिया जाता है कि ये तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करती, ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है ना, ये ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बट मैंने तो हमेशा ऐसी औरतों को रिस्पेक्ट लेते हुए देखा है। ये जो डिफिकल्ट औरतें होती हैं, हमेशा इनको ही क्यों प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही होती है, मुझे कोई ये बता दे। हमेशा इनको क्यों सर पे चढ़ाया जा रहा होता है, हमेशा इनको क्यों रन मुरीद मिलते हैं, मुझे ये बता दो। मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ, ठीक है ना, कि जो डिफिकल्ट औरतें होती हैं ना, डिफिकल्ट, जो अपने ऊपर ध्यान देती हैं और कभी कभी ना भी कर देती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ना कर देती हैं, कभी कभी हाँ करती हैं, तो उनको तो हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको हमेशा रन मुरीद मिलते हैं, उनको हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है। और वो औरतें जो घिसरी होती हैं जी 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 ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, वो बस नॉर्मल। मैं ये नहीं कह रही उनको इज्जत नहीं मिलती, बट उनको वो मकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। सेल्फिश लोग जो होते हैं वो डिमांड करते हैं, ठीक है ना। जो बहुत नाइस लोग होते हैं ना, वो डिमांड नहीं करते, ठीक है, कि नहीं मैं मांगूंगी नहीं, ठीक है ना। हम बहुत नाइस है ना, नाइस लोग हैं ना बहुत, हम मांगेंगे नहीं, हमें मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मांगेंगे नहीं। लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ चाहिए मांगो, स्टार्ट डिमांडिंग लाइक यू एक्चुअली डिजर्व इट, ठीक है ना। स्टार्ट डिमांडिंग लाइक यू डिजर्व इट। बेशक वो प्यार हो, बेशक वो पैसा हो, बेशक वो अटेंशन हो, बेशक जो मर्जी हो, डिमांड करो। और नैगिंग करके हमने डिमांड नहीं करनी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ये नो, ये हमने ये नहीं करना। ये जो नैगिंग होती है ना, हमने नैगिंग नहीं करनी है, हमने डिमांड करना है विद रिस्पेक्ट के देखो आई डिजर्व दैट, आई शुड गेट इट। अगर जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे ना मिला, मैं रिटर्न में नहीं दूंगी, ठीक है। तुमने मुझसे 1 कदम पीछे लिया, मैं तुमसे 100 कदम पीछे लूंगी। ये आपको सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं, अपने एक्शंस के साथ बताना पड़ता है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपके साथ मीडियोकर हैं, ठीक है ना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ बस आप जो है ना एक मीडियोकर लाइफ जियो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। आपके ड्रीम्स आपको उधर लेके जा रहे हैं। अब अगर आप लोगों की सुनोगे और लोगों को खुश करते रहोगे, फिर बेशक वो माँ बाप ही क्यों ना हो, तो आप तो एक मीडियोकर
लाइफ में फंस जाओगे। आपके ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है ना। बट आप जो है मीडियोकर लाइफ में फंसे हुए हो। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, मेरे माँ बाप को समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, या मेरे बहन भाइयों को या सोसाइटी को या जिसको भी, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या लाइफ है या आप क्या लाइफ चाहते हो या आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, ठीक है ना। बट आप पीपल प्लीजिंग के चक्कर में फंस के उस मीडियोकर लाइफ में जी रहे हो। सो स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग देयर एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया करो। कभी कभी लोगों की जो उम्मीदें हैं ना उन पे पानी फेर देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आपको उस मीडियोकर लाइफ से निकलना है ना, आपको लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरना पड़ेगा, आपको लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा। जो पीपल प्लीजर्स होते हैं ना वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। आपको लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, लोग आपको हेट करेंगे, लोग आपको गालियां निकालेंगे। सो बेट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको गालियां निकालें, कोई बात नहीं। लोग आपको जो है बुरा भला कहें, लोग आपको डिफिकल्ट कहें, लोग आपको जो है बदतमीज कहें, कोई बात नहीं। बट आपको आपके जो ड्रीम्स है ना वो मिल जाने चाहिए। बस आपको अपने सपने पूरे करने चाहिए। अगर वो सपने पूरे ना हुए ना, वो ज़्यादा बड़ा मसला है। लोग आपको बुरा बोलें, डिफिकल्ट बोलें, सेल्फिश बोलें, वो बड़ा मसला नहीं है, कोई बात नहीं। हम गालियां सह लेंगे एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, जो सेल्फिश औरतें होती हैं, वो कभी भी ना आपको भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगी। फिर बेशक वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, अट्रैक्शन हो या केयर हो या जो मर्जी, यू विल नेवर सी देम। सेल्फिश पीपल जो होते हैं, जो आपने दिमाग में सेल्फिश बनाए होते हैं, असल में वो लोग होते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपने जब इन लोगों को इमेजिन करोगे ना, आप कभी उनको ना वनरेबल सिचुएशन में नहीं देखोगे भीख मांगते हुए किसी को कि प्लीज मुझसे प्यार करो या प्लीज मुझे अटेंशन दो या प्लीज आई डिजर्व इट, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं। आप उनको कभी भी वीक पोजीशन में, वनरेबल सिचुएशन में नहीं देखोगे। मैंने जितने लोगों को देखा ना जो सेल्फिश लोग होते हैं या जिनको हमेशा रिस्पेक्ट मिल रही होती है, ठीक है ना, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि वो जो है ना भीख मांग रहे हो कि प्लीज 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 मुझे प्यार दो, प्लीज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे केयर नहीं दे रहे हो, क्यों मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। दे जस्ट वॉक अवे and that's what I have done in my life a lot of times as well, and that's what I do even now. The moment I feel like I'm not getting that respect and मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मैं डिजर्व करती हूँ, I just detach, सीधा डिटैच, ठीक है, कि ओके भाई you are now non-existent, आप मेरे लिए हो ही नहीं, आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, you are now nothing to me. एंड दैट्स हाउ यू गेट रिस्पेक्ट। और इसीलिए सेल्फिश लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत वो मकाम मिलता है, क्योंकि वो भीख नहीं मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे केयर करो, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो। नो, मैं मर जाऊँ, मैं किसी की भीख ना मांगूँ कि मुझे प्यार करो, मुझे रिस्पेक्ट करो। मैं मरना पसंद करूँगी, आई स्वेयर, मैं मरना पसंद करूँगी। बट मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं किसी के सामने, किसी 2 टके ऑर्डिनरी इंसान के सामने जो है ना, मैं भीख मांगूँ कि प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो, प्लीज़ मुझे प्यार करो, क्यों मुझे वो नहीं दे रहे हो जो मैं डिजर्व करती हूँ। क्योंकि इस तरह से कभी भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, इस तरह से कभी भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, इस तरह से आपको और जिल्लत मिलेगी। तो सेल्फिश लोग जो हैं, दे जस्ट वॉक अवे, दे डिटैच, ठीक है ना, उनको कोई परवाह नहीं है। आप मुझे प्यार नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे और बहुत मिल जाएंगे देने के लिए, आप निकलो यहाँ से फ़ौरन, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। और आप जो नाइस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़। उनको लगता है हम प्लीज़ प्लीज़ करेंगे तो हमें वो प्यार मिल जाएगा, उनको नहीं मिलता। भीख मांगने से कौन सा प्यार मिलता है, और अगर मिल भी जाए भीख मांगने से प्यार, तो वो कितने अरसे तक रह जाएगा, कितने 1 हफ्ता 2 हफ्ता जिल्लत के साथ आप प्यार ले रहे हो। इतना आप नीचे गिर गए, आपने अपने आप को इतना नीचे कर लिया है कि आपको भीख मांगनी पड़ रही है। सो जो सेल्फिश लोग होते हैं वो कभी भी नहीं करते, भीख नहीं मांगते प्यार की, ठीक है ना, दे जस्ट वॉक अवे, बात खत्म, वॉक अवे, डिटैच। अब अगर आप बहुत नाइस हो ना, इफ़ यू आर टू नाइस, तो फिर बी प्रिपेयर्ड कि लोग आपको आते जाते इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म, मैंने कह दिया। अगर आपको ये बात हजम होती है, वेरी वेल डन, अगर नहीं होती तो इसका मतलब है यू नीड टू चेंज, बिकॉज कोई तो मसला है। तो द थिंग इज कि अगर आप बहुत टू नाइस हो तो बस फिर लोग आते जाते आपका इस्तेमाल करेंगे, लोग आपका एडवांटेज उठाएंगे, ठीक है, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। पीपल विल ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड पीपल विल ऑलवेज वॉक ऑल ओवर यू, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बस रोती रह जाओगे कि क्यों कर रहे हैं लोग, मेरा क्यों फ़ायदा उठाते हैं लोग, मुझे क्यों छोड़ के चले जाते हैं लोग, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आप बहुत नाइस हो, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट की है, क्योंकि आपने लोगों को अपने ऊपर चलने दिया, तो वो चलेंगे। जब आपने लोगों को बता दिया कि भाई मैं तो अब लेट गया हूँ आपके सामने, तो आपको क्या लगता है लोग आपको फिर वहाँ से नीचे से ज़मीन से उठा के अपने सर पे बिठाएंगे? नहीं,
जो ज़मीन पे है ना, लोग उसके ऊपर से गुजर के चले जाएंगे। ये आपने अपने साथ खुद किया है। आप विक्टिम नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो। इफ़ यू आर टू नाइस, अब आज की दुनिया में अगर आप इतने स्टूपिड हो कि आपको पता ही नहीं है कि नाइस होने में और पीपल प्लीजर स्टूपिड होने में फ़र्क क्या है, तो फिर अब आप विक्टिम नहीं हो, आप अपने साथ ये खुद कर रहे हो। पूरी ज़िंदगी हमें जो ये परफेक्ट वुमेन बताया गया ना, ये परफेक्ट वुमेन वो होती है जो कंप्रोमाइज करती है। परफेक्ट वुमेन वो होती है जो हर किसी की बात मानती है। परफेक्ट वुमेन वो होती है जो कभी किसी को ना नहीं करती। ये सबसे बड़ी बकवास है, सबसे बड़ी बकवास है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने घर की औरतों को, अपने ख़ानदान की औरतों को कुत्ते की तरह जलील होते हुए देखा है, जो हमेशा हाँ 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 करती हैं, जिनके मुंह में ना नहीं है, जिनको हमेशा कंप्रोमाइज़ करें, जिन्होंने हमेशा बस देना है। ये हम औरतों के साथ सबसे बड़ा स्कैम हुआ है इस दुनिया में, जो हमें ये कहा गया था ना, तुम परफेक्ट वुमेन बन जाओगी अगर तुम हर किसी को हाँ हाँ करोगी, अगर तुम हर किसी की बात मानोगी। ये सबसे बड़ा स्कैम है और इस स्कैम को आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा और इससे निकलना पड़ेगा। अब ये जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, ये हमेशा लंबी जिंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं लेते। और जो पीपल प्लीजर्स हैं, ये तो दूसरों का स्ट्रेस लेके 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 इनकी आधी जिंदगी तो दूसरों का स्ट्रेस लेते लेते गुजर जाती है। तो ये तो मरेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। आपके मुंह पे रिंगल्स पड़ेंगे, आप स्ट्रेस लोगे तो आपके मुंह पे रिंगल्स पड़ेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं होगी। आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी बॉडी जो है आपका फैट होल्ड कर लेगी। आप नहीं प्यारे नहीं बनोगे। कैसे बनोगे आप प्यारे? जब आपका बॉडी में स्ट्रेस होगा, आपकी बॉडी जब स्ट्रेस होल्ड कर लेगी, तो आप कैसे सोओगे, आप कैसे उठोगे ग्लोइंग स्किन के साथ, आप कैसे फंक्शन कैसे करोगे? सो इफ़ यू आर जस्ट अ पीपल प्लीजर एंड इफ यू आर स्टूपिड, यू विल बी अगली, यू विल बी अगली, बी रेडी टू बी अगली। क्योंकि जो मैंने सेल्फिश लोग देखे ना, वो हमेशा ग्लोइंग होते हैं, हमेशा ग्लोइंग होते हैं, क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करते। अब सेल्फिशनेस में और सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिज्म में ना बहुत बारीक सा फर्क है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि जब मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, मैं आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नार्सिसिस्ट बन जाओ, सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ, ठीक है? मेरी कोई भी बात जो है वो ये नहीं कि आप सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ, आप बदतमीज रूड हो जाओ, ठीक है ना? लोगों को आते जाते आप जो है ना बकवास करते रहो, ठीक है ना? और मतलब लोग आपको कुछ कह भी नहीं रहे, लोग आपके साथ नाइस हैं, लोग आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हो और आप जो है ना फजूल में जो है ना अपना एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर लेके बैठे हो। दैट्स नॉट इट, दैट्स नॉट इट। सेल्फिशनेस एक अलग चीज़ है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी बाउंड्री किसी को क्रॉस नहीं करने दे रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप उसी पे स्टैंड कर रहे हो और आप किसी को अपने ऊपर से गुजर के जाने के लिए नहीं दे रहे हो। जो सेल्फिश औरतें होती हैं उनको पता होता है कि दे आर द मेन कैरेक्टर, हम है मेन कैरेक्टर और कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। हमारी स्टोरी में हम मेन कैरेक्टर है, हम ही अपनी स्टोरी लिखेंगे। हमें नहीं परवाह कि लोग हमारी स्टोरी में क्या लिखते हैं या क्या करते हैं, या हमें ये परवाह नहीं है कि लोग हमारी स्टोरी में जो है वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हम उन कैरेक्टर्स को क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या रिएक्शन देंगे, वो हमारे बस में। दैट्स व्हाट वी विल डू। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारी स्टोरी में आके क्या बकवास कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। हम अपनी स्टोरी में अपने आप को प्रोटेक्ट करें और हम अपनी स्टोरी में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ पीपल विन, दैट्स हाउ वुमेन विन, दैट्स हाउ सेल्फिश वुमेन विन। कि वो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझती हैं, वो किसी को मेन कैरेक्टर नहीं समझती अपनी ज़िंदगी में। उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है, उनकी अपनी एक अलग लाइफ चल रही होती है। बेशक वो मैरिड होती हैं, बेशक वो रिलेशनशिप में होती हैं, बेशक वो जो मर्जी होती हैं, बेशक सिंगल भी होती हैं, उनकी एक अपनी लाइफ होती है। वो एक इंसान को अपना सब कुछ नहीं बना लेती, वो कुछ लोगों को अपना सब कुछ नहीं बना लेती, वो एक सोसाइटी को अपने आप को डिफाइन नहीं करने देती। वो क्या करती हैं? जो उनका दिल करता है। सोसाइटी उनके बारे में जो भी बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज वाई बिकॉज दे आर द मेन कैरेक्टर। सो इट्स हाई टाइम कि हम सेल्फिशनेस के जो है ना ये ईविल ना समझें, ठीक है ना? सेल्फिशनेस इज नॉट बीइंग ईविल, ठीक है? सेल्फिशनेस एट दिस पॉइंट इन 2025 इट्स बेसिकली सर्वाइवल। दिस इज हाउ यू विल सर्वाइव एंड दिस इज हाउ यू विल विन। अगर आप पीपल प्लीजर हो, आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। लोग आगे पीछे आपका फायदा उठाएंगे, आपके ऊपर से गुजर के चले जाएंगे और आप पूरी जिंदगी जो है ना बस रोते ही रहोगे कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। एंड इफ यू आर सेल्फिश विद योर टाइम, विद योर लव, विद योर एनर्जी, ठीक है, एंड यू प्रोटेक्ट इट, तो फिर दैट्स द ओनली सर्वाइवल फॉर यू। आप उसी तरीके से सर्वाइव कर सकते हो इस दुनिया में, ठीक है? एंड या दैट्स व्हाई सेल्फिश वुमेन ऑलवेज विन।